सुबह हमने वो पिंक सा सूट पहना था, वो फिर हमने जल्दी रिमूव कर दिया था क्योंकि वो ना सही नहीं लग रहा था। एक तो बड़ा था, दूसरा ना वो गर्मी बहुत थी उसमें। अभी भी काम वगैरह करके सारे फ्री हुई हूँ। रात का टाइम है, पता नहीं 8 बजने वाले हैं या 7:30 हैं। मैंने कहा चलो इसको ना रात को ये पहना देती हूँ, इसमें प्रेस कर लूँ। रो रही है, जल्दी से प्रेस किया क्योंकि रो रही है। आज रात जैसे दिलबर साहब इसके पास बैठेंगे ना, सारे इसके प्रेस कर देंगे। आ गई बेटा, आ गई। गाइस मानो जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है। इसको मैंने चेंज वगैरह किया है, साथ में मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। मैंने कहा चले साफ़ सुथरी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपनी बेडशीट जो है ना वो चेंज कर देती हूँ। माशाल्लाह हंसियाँ आ रही हैं, किस चीज़ की हंसियाँ आ रही हैं। और अब हम रोने लग गए हैं। इसके कपड़े भी वॉश किए हैं, ये झूले पे लटकाए हुए हैं। कुछ यहाँ लटक के इसके जो अब्बा हजूर है ना, वो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी के कपड़े आपने बाहर नहीं लटकाने। मैंने कहा जी ठीक है, बस ये खुश्क होने वाले हैं। आज रात ना जब ये सोएगी फिर मैं सारी इसकी अलमारी सेट कर दूँगी, जो भी इसके कपड़े हैं ना वो प्रेस कर दूँगी, ताकि मैं अकेली होती हूँ फिर मुझे ना टेंशन काफ़ी हो जाती है बगैर प्रेस किए पहनना, इसको छोड़ के दूसरे रूम में जाना ना, इस वजह से। आज इसने वो अपना जो कंबल है उसके ऊपर भी दूध निकाल दिया था काफ़ी ज़्यादा, उसको भी फिर मैंने वॉश कर दिया। बाकी जितने भी कपड़े होते हैं ना, इनको मैं डिटॉल में ही साफ़ करती हूँ, ताकि छोटी सी क्यूट सी मेरी जान है, ऐसे कोई जरासीम ना लग जाए। अल्लाह ताला हम सब की बच्चियों को सेहत दे, आमीन आमीन। तो बस अभी हमने अपना पेट पूजा कर ली है, लेकिन हम मस्ती के मूड में हैं। ये सारे कपड़े खुश्क हो चुके हैं, ये उतार लेती हूँ। जो बेडशीट्स वगैरह थी ना, इनको जब कल ड्राई करने लगे तो जो ड्रायर वाली मशीन थी ना मेरी, वो ख़राब हो गई। अब यहाँ से ये चारपाइयाँ उठा रही हूँ, है तो ये बहुत वज़नी, क्योंकि ये लकड़ी की हैं, उसे उठाई तो नहीं जा रही, लेकिन बस मैंने इनको देखा कि ऐसे ना धक्का धुक्का ही लगा के अंदर लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पड़ी पड़ी है सारी ख़राब हो गई हैं। ये देखें ना, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, ये देखें मिट्टी की धूल जम गई है। लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको रख के वॉश कर सकूं। इनको फ़िलहाल रखती हूँ, घर में से कोई आएगा या अपनी तबीयत बेहतर होगी ना, फिर मैं इनको वॉश करूँगी। ये बहुत मज़बूत और बहुत महंगी मेरी चारपाई हैं, बस ऐसे ही रख रख के ख़राब हो गई हैं। इसीलिए कहते हैं अपना घर होना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना वो पड़ी रहती है। ये बेचारी दर बदर हो रही हैं, बस इनको ना उठा के इधर रखती हूँ, फिर इनको देखती हूँ कैसे सेट करना है। फ़िलहाल तो समझ नहीं आ रही। गाइस अल्लाह अल्लाह करके मैं इनको अंदर तो ले आई हूँ, तो बस अभी ना कोई बेडशीट्स देख के बिछाती हूँ। उन पर तलाइयाँ नहीं बिछाऊँगी, क्योंकि वो भी सारी ख़राब हो गई हैं। आपको पता है वो फिर उसका सारा एक प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे तो किसी को भी नहीं करना आता, बल्कि मुझे आता है, लेकिन मैं लेकर कहाँ जाऊँगी। बाहर माशाल्लाह से अच्छा कटिंग हो रही है, ये नहीं कोई पौधा रहने देते, तो बस ये कर ली है। वो कुछ मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं दिलबर के सारे काम करूँगी, लेकिन दिलबर मेरा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। इसलिए मैंने कहा अल्लाह ताला बस इतनी हिम्मत दे दो, अब ये बातें नहीं सुनी जाती। इनकी ना बस फिर सेटिंग बाद में करूँगी, इनको एक दफ़ा झाड़ के। अभी झाड़ू लगाती हूँ, मैंने चाय रखी हुई है। आइला बेचारी अकेली सोई हुई है, इसीलिए तो वो डर जाती है। बस ये देखो ना, जगह जगह कुछ ना कुछ पड़ा ही है। पहले सफाई कर लेती हूँ। चाय मैंने रखी हुई है, ये भी पक गई है, एक तरह से बर्तन भी जल गया है। पहले इसको ज़ीरो पे रख के ना पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। बस अभी झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आइला बेचारी अकेली लेटी हुई है। चाय भी मेरी बन गई है, बाकी जो है ना पोछा फिर मैं चलते फिरते लगाऊंगी। आजकल तो भाई काम ऐसे ही होते हैं, ये नहीं कि एक टाइम पर सारे हो जाए, आस्ता आस्ता ही होते हैं। मेरा किचन बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद भी ना साइडों पर पता नहीं क्या जम गया है, कि इतना गंदा है ना, ये वाली चीज़ ये साफ़ नहीं हो रही। इधर रगड़ रगड़ कर पोछा भी लगाया है, झाड़ू भी मारा है अच्छे से ना गीला करके। पता नहीं कोई सख्त दाग हैं जो जम गए हैं। मैंने तय लगा ली है और इसको भी तय लगा के रख दी है। कपड़े सारे उठा कर ये ले आई हैं, बस इसमें से ज़्यादातर तो प्रेस करने वाले ही हैं,
वो इंशाल्लाह रुक रुक के प्रेस कर लेती हूँ। बाकी पूरा घर साफ़ है। वही कहते हैं अगर आप करने लगें तो आधे घंटे में सारा काम हो जाता है। तो अब झाड़ू लग गया। ये गराज सारा सेट कर दिया। सिर्फ ये 2 तकिए हैं जो गीले हैं, बाकी ये सारा साफ़ सुथरा है। इनको मैं करती हूँ आगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा वो कबाड़ क्या सामान डब्बे डुब्बे पड़े हैं, इसकी सेटिंग यार मैं बाद में करती हूँ, अभी नहीं हो रही। चाय के 2 कप बनाए थे, पक पक के 1 रह गया है। अभी बस किचन की स्लेब और चूल्हा भी साफ़ करने वाला है। काम तो काफ़ी रहते हैं लेकिन बस आस्ता आस्ता होंगे। इस फर्नीचर की भी डस्टिंग होने वाली है। इनकी मैंने भर दी है। ये भी 2 वॉश की थी। ये कंबल किया था, इस छोटे की ज़रूरत पड़ती है। बस अभी धूप है तो ये खुश्क हो जाएगा। नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो बस हल्की फुल्की हवा चल रही है, खोली हुई है। बाकी जो है बेडशीट रात मैंने चेंज की थी, पता नहीं व्लॉग में दिखाई है या नहीं। उसके बाद रात 2-2:30 बजे जब सोने लगे हैं तो दिलबर साहब के ना मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बताया तो खैर उन्होंने मुझे नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि ना इनका जिस्म ठंडा हो रहा है वो। बस फिर इनका बीपी चेक किया, इनको दवाई वगैरह दी। बीपी काफ़ी लो था। अचानक ही हुआ, अच्छे भले बैठे थे, अचानक ऐसे ना ये बस क्या ही बताऊँ, ऐसे मुझे फ़ील हुआ। फिर मैंने इनका बीपी चेक किया, इनका बीपी जो था ना वो लो था। बस बैठी रही हूँ, रात सो नहीं पाई। फिर अब आइला मैडम को कहा बेटा आप थोड़ा देर सो जाओ, मैं काम शाम कर लूँ। बस इसको पैक करती हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हुई तो दोबारा खोल लूँगी। रात तो बस मैंने ऐसे ही रख दी थी। वैसे ये चीज़ें आपके घर में यार लाजमी होनी चाहिए। जब से हम कराची से आए हैं ना, मैंने आज इसको फ़र्स्ट टाइम खोला है। एक दफ़ा भाई नदीम के लिए, उनका भी बीपी बहुत हाई हो गया था एक दफ़ा गर्मियों में जब अरसलान को खांसी थी। तो ये बहुत अच्छी है। ये जो हम मैनुअल लेते हैं सबसे बेस्ट यही होती है, इसका रिज़ल्ट यही है। अच्छा इससे थोड़ा मुश्किल होता है चेक करना, लेकिन अगर आपको चेक करना आता है फिर आप बस यही लें। तो इसीलिए मैंने तो ये कराची से यही ली थी, और ली भी स्पेशल दिलबर के लिए ही थी, क्योंकि उस वक़्त इनकी तबीयत ऐसे काफ़ी ख़राब रहती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। चलें मैं इसको बंद कर लूँ। ये मैंने पैक करके इधर ही रख दी, क्योंकि एक दफ़ा ना फिर चेक कर लेंगे कि क्या पोजीशन है। और दूसरी बात यह है कि मेरा बीपी चेक हुआ कभी भी गलत नहीं होता। चलेंगे, ये एक ड्रेस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये किसका है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका कलर कैसा लगा। जी मानो, मेरी मानो को लग रहा है कि इसका है। तो ये जी आई थिंक ये शलवार है, फर्शी शलवार है या बस वैसी सादा शलवार है, ये जो भी है। बेल्ट फर्शी शलवार ही है ये। इसके सिर्फ यहीं पे कढ़ाई की हुई है, ठीक है। और साथ में इसके ये इसकी कमीज़ है, शर्ट है। ये बिल्कुल प्रिंट है, सादा है। ये देखें, सिर्फ इसी से पे हल्की सी ये फूल सा बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे बटन है और साइड पे इसके पॉकेट्स हैं। फुल इसके बाजू हैं, और बैक से भी इस तरह ये प्रिंट है, ये वाला। तो ये जी हानिया का सूट है, और माशाल्लाह से वो वीक तो काफ़ी हो गई है, हाइट निकाल रही है ना वो अपनी, तो इसलिए उसको साइज़ बड़ा आता है। माशाल्लाह से उसकी हाइट जो है ना वो आलमोस्ट मेरे कंधे से ऊपर ही आ रही है। तो उसने खैर कोई और सूट देखा हुआ था, वो मुझे नहीं मिला, ये वाला मिला है, तो बस फिर ये ले आए। ये भी दिलबर साहब ने पसंद किया था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने ये उसे बताना नहीं था, मैंने कल अम्मी को दिखाया और मेरी अम्मी के पेट में बात नहीं रही। मेरी अम्मी ने उसे सारा कुछ बता दिया, और मुझे सुबह मैसेज अभी उसका आया। मैंने ये यहाँ यूट्यूब पे भी नहीं दिखाना था, मैंने कहा जब वो पहन कर आएगी या पहनेगी ना फिर कभी दिखाएंगे।
मेरी अम्मी ने बता दिया, अब उसको वीडियो बनाकर भेजनी है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसकी प्राइस भी बता देती हूँ मैं। अभी ना 4 बज गए हैं। रात से इसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और अभी दोपहर में इसको फिर इतना तेज़ बुखार हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेडिसिन भी दी है। जैसे ही फ्री हो के मैं आई हूँ ना, आयला भी सो गई थी, तो मैंने चाय भी नहीं पी, मेरी आंख लग गई, मैं सो गई। ये दिलबर लोग कहीं बाहर गए थे, जब आए हैं ना तो नीचे आया तो ये आधे वहाँ मतलब ना ऐसे गिर गए हैं। बड़ी मुश्किल से उनको सीधा किया, बीपी चेक किया, बीपी तो नॉर्मल था, लेकिन उनका ना ये दाईं साइड सुन्न हो गई थी सारी। बीपी भी चेक किया, काफ़ी देर मैं दबाती रही हूँ, कपड़े के साथ उनके पाँव को भी मसलती रही हूँ, शावर भी दिलवाया, फिर फादिया को बुलाया, उससे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, वो दी है। पेन हो रहा था, पेन की गोली दी है। फिर वो सो गए थे, फिर उसके बाद वो चले गए हैं। उसके बाद आयला को भी मैं नहीं प्रॉपर देख पा रही। आयला को झूले में लटाया, वो नहीं लेट रही थी। वो उसको भी मेरी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या कपड़े पहनाऊँ। मतलब ना ऐसे ही मैं खुद कंफ्यूज और समझ नहीं आ रही थी। मैं रात भी नहीं सो सकी थी, मुझे यही टेंशन हो रही थी कि पता नहीं इस दिलबर को अचानक क्या हुआ है। आयला ने तो कोई तंग नहीं किया, वो बेचारी सोई रही है, लेकिन अब उसकी तबीयत ऐसी हुई है कि दूध भी नहीं पी रही है। मैंने उसको हल्का फुल्का सा दूध दिया। मैंने कहा करो ये सोई है तो ठीक है, जब उठेगी तो फिर पैनाडोल दे दूँगी। 4-4 घंटे के बाद देना होता है ना। तो बस आज का दिन ऐसे ही रहा है सारा। अल्लाह ताला इन दोनों को ही सेहत दे। 4 बज गए हैं तो रुबीना माँ की कॉल आई थी, वो पूछ रही थी जन्नत कैसी है। वो इनको जन्नत ही बोलती, इनका नाम वो जन्नत ही रख के गई हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैंने उनको बताया था कि दिलबर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कह रही थी कि जब उठेंगे फिर मेरी बात करवाना। बस फिर वो चले गए, मैंने तो कोई बात नहीं करवाई, खुद कॉल कर लेंगी या जैसे नीचे आएंगे फिर करवा दूँगी। मेहमानों के लिए दुआ कीजिएगा, इसको बहुत तेज़ बुखार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। बस मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आयला को आज शाम के टाइम मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी। दिन में तो इतना सही थी, बस दिलबर साहब की परेशानी थी। शाम में इसे ना काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से बुखार है, लेकिन ये इतनी मासूम है कि इसने कभी बुखार में भी तंग नहीं किया। इसे मैंने जब पैनाडोल देना, इसने वो पी लेना और ठीक हो जाना। आज फिर ये थोड़ा सा रोई है, क्योंकि पता नहीं आज काफ़ी तकलीफ़ थी, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं मैसेज करूं, क्योंकि मुझे पता था उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बस फिर औलाद के आगे ये भी मजबूर हो गई कि क्या करूं। मैंने तकरीबन दिलबर साहब को शाम के टाइम मैसेज किया कि इसकी हालत ठीक नहीं है। फिर जब उन्होंने देखा, फिर वो फौरी कहते कि चले, पहले मेरा इरादा था कि जहाँ पर हम अली को लेकर जाते हैं ना, छोटा अली को, उस डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी मेरी दोस्त है कि यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर बताया था। फिर मैंने कहा चलो अभी इन डेज़ में बेहतर यही है कि नज़दीक जो है ना हम वहाँ चले जाएँ। ये तकरीबन हमारे घर के ना समझ लें कि 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है जो ये डॉक्टर बैठा है यहाँ से। फिर हमने मेडिसिन ली है। उस टाइम इसका जो टेम्परेचर था वो जो भी था, अब घर आके मेडिसिन दी है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया दोबारा से। पता नहीं है वो बुखार दवाई से बाहर निकल रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन दी है तो कैसे ये ठीक हो जाएगी। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी जो भी डे की रूटीन है वो ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर कर दी है। आज सारा दिन बस ऐसी टेंशन और अजीब सी कंडीशन में ही गुजरा है। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। फ़िलहाल तो पूरा घर ही बीमार है।
बस आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।